बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है। दो नदियाँ मिलती है। वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती थोड़ी है ही दो नदियाँ। देखने में भी दो आती हैं। एक का पानी सफ़ेद, एक का पानी मैला दिखाई देता है। और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, तीन नहीं है। यह भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र मिलती है। नाव में बैठकर उस पर जाते हैं। वहाँ मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है। वह घर में भी तो रख सकते हो। कौन कहता है ना? ब्रह्मा बाबा के इतने अनुभव, इतना भक्ति किया तो बाबा कहते घर में भी रख सकते हो। फिर वहाँ जाने की दरकार ही नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी बढ़ जाते हैं, समझते वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियाँ कहाँ से आती है, पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप निकलने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में बहता है। अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियाँ, कौन? दोनों ज्ञानी हैं। वह पानी का सागर और पानी की नदियाँ है ना। तो वो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियाँ दोनों पावन करती है, पर पानी का सागर, पानी की नदियाँ कुछ नहीं कर सकती। बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि पतित पावनी नहीं है। यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचता है। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी है पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती है, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बाप समझाते हैं, ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते। ये नदियाँ तो अनादि है ही पानी है, अनादि है ही पानी है। पानी और खेती करने के लिए, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था। अभी दुखी है क्योंकि पतित है। दुख का कारण क्या? पतितपना। पतितपना क्या है? मैलापन है ना। मैलापन किससे है ना? विकारों के कारण है। तो मेन दुख का कारण है हमारे ही विकार। तब पुकारते किसको है यह भी समझते नहीं है। जैसे कहते आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुंदा हुआ है। वह कभी मिट नहीं सकता। ये सारा नाटक इमॉर्टल है, मना अविनाशी है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊँ। मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है।
सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, है ना। क्या कहा आज बाबा, एक बात तो बराबर पक्की करा रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? खाएंगे। तो बाबा कहते मक्खी अंदर चली जाएंगी, आंखें बंद कर खाएंगे, है ना, तो पता ही नहीं क्या खा रहे हैं, है ना। तुम बच्चों की आत्मा जानती है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। और आंखें बंद करने से सबसे पहला कौन घुस जाता है ना, नींद घुस जाती है पहले तो, है ना। क्योंकि आंख बंद इसलिए, क्योंकि कई बार कहते हैं ना योग में बैठते ही नींद आना शुरू हो जाती है। उसका कारण क्या कि नींद में सोने से पूर्व हमारा ब्रेन है ना, वो बीटा से अल्फा पर आता है और अल्फा से थीटा फिर डेल्टा पर आता है। वही सेम प्रोसेस योग में भी होती है कि अभी जागृत थे, चलते के बाबा के कमरे में गए, बैठे, फिर सोचना शुरू किया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, माना अल्फा में, है ना, ब्रेन को ले गए। फिर अगर इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो या तो स्लीप में जाएंगे, या तो हाई स्टेज सूक्ष्म बतन पर जाएंगे, या तो फिर निंद्रा लोक में। फिर दो ही रास्ते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि इंटरेस्ट से बैठे, लगन से बैठे, रूरिहान करने बैठे, बातचीत करने बैठे, और उसमें जो रस आता है, एक स्थिति पकड़ लेते हैं, हल्कापन आता है, तो फिर वो भी डेल्टा है, बिंदु रूप स्थिति भी डेल्टा है, और सोने की गाढ़ निंद्रा भी डेल्टा है। पर इसलिए हमको जागृत रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि खुली आंखों से योग करो, जिससे नींद नहीं घुस जावे। अगर नींद नहीं भी आई मान लो, तो भी आंख करके बंद करके बैठे, सारी दुनिया दिखाई देंगी, सारे लोग दिखाई देंगे, फिर बहुत सारे संकल्प विकल्प पर चले जाएंगे। पर खुली आंखों में बाबा सामने बैठा है, वही दिखाई देगा। तो जितना हो उतना फोकस्ड रहेंगे, है ना। तो ये बात है। तो वह कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। कहाँ जाना है ना, अमर लोक में जाना है तो अमरनाथ को याद करना पड़ेगा ना। और अमरनाथ ने जो कथा सुनाई, कौन सी अमर कथा है ना, वो सुननी पड़े। और अमर कथा का कंडीशन क्या था? सुनाने के पहले कंडीशन रखी थी। शिव पुराण के अनुसार शंकर ने पार्वती को, है ना, सती के रूप में भी उसने कहा था कि मुझे, है ना, आप अमर कथा सुनाओ। तो कहा कि अभी टाइम नहीं है। फिर जब पार्वती बनकर आती है, फिर कहते हैं कि मुझे अमर कथा सुननी है। तो कहते कि नहीं, अभी आप शादी के उसमें सब थकी हुई है, अभी नहीं करेंगे। तो फिर भी उनकी जिद थी कि मुझे कराओ ही कराओ, मुझे सुननी है अमर कथा। तब एक ही कंडीशन रखी थी कि जुटका नहीं आए। अगर जुटका आया तो कथा बंद हो जाएंगी। बंद तो हो जाएंगी, लेकिन ऊपर से श्राप मिलेगा। और वो हुआ कि उसको श्राप मिलता है, और फिर वो मत्स्य कन्या बनाते हैं, है ना। वो फिर पूरी स्टोरी है। पर अमर कथा की एक ही कंडीशन है, सोना नहीं, जुटके नहीं मारना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, या तो जुटके या तो गुटके, है ना। जुटके हैं सो जाना, गुटके आजू बाजू देखते रहना, कौन आया, कौन बैठा, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है ना। ये पॉइंट उसके लिए है। ये सारा जो चलता है ना, वो बाबा कहते नहीं चलना चाहिए, एकाग्रता से सुननी पड़ेगी। तो ये एक ही कंडीशन शंकर जी ने रखी थी कि एकाग्रता चाहिए और जुटका नहीं खाना है ना। तो ये याद रहे कि ये अमर कथा की ये कंडीशन है।
और अगर जुटका खाया तो श्रापित हो जाएंगे। तो बाप कहते तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, अंतमति सुगति होंगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है, हे आत्माएं, माम एकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सत्युग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं और वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, वो श्राप देता है। कौन? रावण। रावण कौन है? दूसरों के 5 विकार नहीं, मेरे अंदर जो बैठे हैं 5 विकार है ना, वो हमको ही श्रापित करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका भूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए? नहीं। शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाले रावण को जलाते हैं। कहते हैं यह अनादि जलाते आए हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था क्या? राम राज्य हुआ ही नहीं, यह सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसी को पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब लूँगा कब? मैंने सारे आए बैठ जाए और बाबा ले लेगा क्या उसको? मैं शरण तब दूंगा कब? जब तुम नष्टो मोहा बनेगी, है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो आज क्या करेंगे धारण? खुली आंखों से योग करना है। आज तो बहुत बार अंडरलाइन करा दिया। और नष्ट मोहा बनना है, तब बाप शरण में लेगा, है ना। फिर हाँ, टॉकीज से मूवी से साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है। खाते पीते चलते फिरते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। यस, उड़ने के लिए पूरा पवित्र बनना है। बोझ होगा तो आत्मा उड़ नहीं सकेगी। श्रीमत पर, फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन, पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट है बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। आँख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आँख खोलकर बाप को याद करने का
अभ्यास करना है। वरदान है, सर्व शक्तियों को समय पर, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले, ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं करेंगे, है ना। उसमें पहले परख शक्ति चाहिए ना, कि मुझे इस समय कौन सी शक्ति चाहिए, है ना। तो अगर उल्टी पसंद कर ली तो नुकसान तो हमको ही जाएगा। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क न हो। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। ओम शांति। तो आज का सम्मान है, मैं आत्मा संपूर्ण नष्टो मोहा हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण नष्टो मोहा हूँ। और चिंतन रहेगा, आँख खोलकर योग करने से क्या क्या फायदे होंगे। माना खुली आँखों से योग करने के फायदे। ओम शांति। बाकी तो कल अमित भाई शाह को मिलने गए थे, जो हमारे एरिया के एमएलए हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से मिलना हुआ। उन्होंने उसी समय एंडोर्समेंट भी दे दिया। और वैसे हम काफ़ी टाइम से गांधीनगर में भी प्रयास कर रहे थे कि हमारे प्रोग्राम में सीएम आवे या कोई भी मिनिस्टर आवे या सेक्रेटरी आवे, यानी गवर्नमेंट से कोई आवे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रेडियो है। आज फाइनल एक डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, तो उसका आंसर आ जाएगा। बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कांकरिया कार्निवल में है, क्योंकि 25 दिसंबर शाम को 5:30 बजे सीएम और सारे मिनिस्टर्स और सारी गवर्नमेंट बॉडी वो वहाँ कांकरिया कार्निवल में है। क्योंकि आज 2-3 साल के बाद हो रहा है वो, तो सभी बहुत ही उमंग उत्साही है उसके लिए। तो सारे ही वहाँ फिक्स हो जाएंगे। तो एक तो वो बात थी, लेकिन फिर भी जैसे उसने लेटर पढ़ा और टाइमिंग पढ़ा हमारा 4 to 6 का, तो उसने कहा कि हाँ इसमें तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो कि मैं पहले आऊँगा आधे घंटे के लिए। तो वो 4 से 4:30 हमारे बीच में आएंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ये एक तो उनका बहुत अच्छा रहा। और वो बाकी तो एक हमारा रेडियो साबरमती का सिग्नेचर ट्यून भी बना है, बाबा की याद के बाद यहीं पर बजाएंगे। तो उसने कहा दोनों, एक फास्ट ट्रैक है, एक स्लो, थोड़ा सा स्लो है, तो कौन सा हमें अपना सिग्नेचर ट्यून बनाना है तो वो पता चलेगा
रेडियो साबरमती का एक सिग्नेचर ट्यून वो होता है जो एवरी टाइम पूरे रेडियो स्टेशन के लिए होता है, और एक होते जिंगल्स जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं, देने वाले हैं, उसके प्रति उसके प्रमोशन के लिए होता है। तो वो भी बन रहे हैं, अभी सारा कारोबार तो शुरू ही है। तो जो भी आपके संपर्क में, बाकी मैंने एक अनाउंसमेंट नवरंगपुरा ग्रुप में भेजी है, जो संस्कृत में प्रभुत्व वाले हो, मैंने कमांड हो, ऐसे नहीं कि पढ़ सकते हैं, दैट्स ओके, पढ़ना आता है, पढ़ना नहीं, कमांड हो, और जिस लय में गाना है संस्कृत को उसी लय में गा सकते हो, क्योंकि गीता के श्लोक्स हमको करवाने हैं। तो अगर कोई भी ध्यान में आता हो, कहाँ भी हो वो वर्ल्ड में, वो रिकॉर्ड करके ही चाहिए हमको, लेकिन आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बाकी कल रात को हमारे सारे भाई है ना, पब्लिसिटी के लिए जगह जगह पर पैम्पलेट्स लगाने गए थे, तो आज भी जाएंगे। और डे टाइम में भी आज हमको सारी हॉस्टल्स कवर करनी है कि जहां हमारे पैम्पलेट्स जाए, क्योंकि आज ही वो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम रहेगा, कल फिर इतना नहीं मिलेगा हमको टाइम। तो रिवर फ्रंट पर जाना, जहाँ भी पब्लिक हो, तो सब अपने अपने साथ 20-20, 25-25 पैम्पलेट रखो कि कोई भी आए उसको दो, जिस शॉप में जाते हो उसको दो कि भाई हमारा एक नया रेडियो स्टेशन से, ये ब्रह्मा कुमारी का नहीं है। कई बार हम सोचने में, बताने में वो करते हैं कि शर्म आती है कि हम कोई अपना प्रचार, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक बाबा का रेडियो स्टेशन है, तो जिसके कारण हो सकता है कि उसमें से, कल मैं एक एमडी से बात कर रही थी, तो उसका जो PA2 एमडी था वो खुद पहले आरजे रह चुका था, तो उसको तो बहुत वो याद है कि किसी मजबूरी वश मुझे ये छोड़ना पड़ा था और अभी मैं PA बन गया हूँ। मैंने बोला आप भी आ जाओ बाकी के टाइम में करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इच्छुक होते हैं। फिर एक बहन आई थी, तो कहते कि मैं इतने टाइम से सोच रही थी, मेरे को ख्वाब था कि मैं आरजे बनूं, कि कोई मुझे ऐसा रास्ता दिखा दे, कोई हाथ पकड़ ले और कि मैं पहुंच गई। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो इच्छुक हैं। हाँ, फ़र्क पड़ता है कि एक ज्ञानी हैंडल करे और एक वो लोग बोले, पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे रेडियो में जो इन जनरल न्यूज़ के रूप में है, जो संसार में जो चलता है उसके बारे में है। तो वो नॉन बिकेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन टू द वर्ल्ड। हम लोग भले अपने बाबा और सारे दिन भले घर में भी होते, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सूक्ष्म लोग का ही भ्रमण ज़्यादा होता है, स्थूल लोग में इतना को इंटरेस्टेड नहीं होते हम लोग। तो वो काम वो लोग कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत पोर्शन जो बाहर का इंफॉर्मेशंस का या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो कम्युनिटी को बताना होता है, तो वो लोग भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और जहाँ ज्ञान का मैटर है वहाँ हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इट वुड बी नाइस कॉम्बो ऑफ बोथ द थिंग्स। तो ये हम ज़रूर से लक्ष्य रख करके करें। यशवंत भाई जो है वो आ रहे थे आबू से, आए हैं, तो कह रहे हैं कि मेहसाणा वहाँ भी खुले सुनाई। बहुत अच्छा, मेहसाणा तक सुनाई देता है। तो आप सोचो कितने लाखों लोगों को कांटेक्ट करने वाले हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात, बाबा ने बहुत बड़ी गिफ्ट 2022 में दी है, जो हमको बहुत लगन से करना है ना। ऐसे नहीं कि एक होता है ना कि बाहर ऑडियंस बनकर देखना कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम हमारे सेंटर से चल रहा है, और एक है कि बीइंग द पार्ट ऑफ अ सेंटर, बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और पूरा लग करके दिन रात आपका भी दिमाग चलना चाहिए कि इस स्टेशन से हम क्या क्या सेवा करें, है ना। एक होता है कि स्थूल टाइम नहीं मिलना, वो अलग बात है, लेकिन एक होता है कि जब घर में कोई प्रोग्राम होता है तो सारा टाइम लोगों का दिमाग चलता है। अब घर में शादी ले लो तो कितना मंथन करते हैं कि इसके लिए, दूसरों की शादी में भी खुद मंथन करते हैं कि ये करना है वो करना है। तो दिस इज़ व्हाट द बाबाज, है ना, बहुत बड़ी सेवा का प्रोजेक्ट जो मिला है। तो सबका चिंतन चले, सबका इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर बहुत अच्छी सी सक्सेस मिल सकती है। कि 2 मिनट बाबा को। હું અમિત શાહ, MLA એલિસબ્રિજ, અમદાવાદીઓ માટે ખુશ ખબર, આપણે નવું કોમ્યુનિટી રેડિયો શરૂ થઈ રહ્યું છે, રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM। ખુશ રહો, આબાદ રહો। રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM ટીમ મેમ્બર્સને હું મારી હૃદયની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું।
આ રેડિયો મારા યુવાન મિત્રોને અને સર્વ નાગરિકોને ગમત સાથે જ્ઞાન આપશે, એમના જીવનને ખુશહાલ બનાવશે. સાંભળતા રહો રેડિયો સાબરમતી 89.6 FM. ખુશ રહો, આબાદ રહો. અને હા, એક્ઝામ નજીક આવે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ એકાગ્રતાથી વાંચો અને આગળ વધો. एमएलए अमित शाह तो फिर गीत भी बजा ही लो, फिर बाबा को याद कर. साबरमती ना खड़खड़ वहता पाणी ना तो लो एकदम फुल वॉल्यूम करो दुनी भैया. साथे अमदावादीयो ने मળી नवी धुन रेडियो साबरमती आ धुन માં ભીંજાઈ खुश रहो आबाद रहो आज एक गुंज छे हमारी तुम्हारी साबरमती साबरमती 89.6 छे साबरमती 89.6 છે એકદમ ફિક્સ છે ધૂનમાં વાળે મિક્સ છે સ્માઇલી પિક્સ છે સોલ્યુશનના ટ્રિક્સ છે ખુશીઓની સિક્સ છે જીવન જીવવાની સર્વશ્રેષ્ઠ ટિપ્સ છે સાબરમતી સાબરમતી 89.6 છે સાબરમતી. સાબરમતી ના ખડખડ વહેતા પાણીના ધૂનની સાથે અમદાવાદીઓને મળી નવી ધૂન રેડિયો સાબરમતી આ ધૂનમાં ભીંજાઈ खुश रहो आबाद रहो आज एक गुंज छे हमारी तुम्हारी साबरमती साबरमती 89.6 छे साबरमती 89.6 छे एकदम फिक्स छे वाले मिक्स छे स्माइली पिक्स छे सोल्यूशन ना ट्रिक्स छे खुशीओनी सिक्स छे जीवन जीवવાની સર્વશ્રેષ્ઠ ટિપ્સ છે સાબરમતી સાબરમતી 89.6 छे साबरमती. दोनों में से कौन सा फर्स्ट वाला वापस बजाओ तो. सेकंड वाज टू हाई. साबरमती ना खड़खड़ वहता पाणी ना धुननी साथे अमदावादीयोने मળી नवी धुन रेडियो साबरमती आ धुन માં ભીંજાઈ खुश रहो आबाद रहो आज एक गुंज छे हमारी तुम्हारी साबरमती साबरमती 89.6 छे साबरमती 89.6 छे एकदम फिक्स छे धूનમાં વાળે મિક્સ છે સ્માઇલી પિક્સ છે સોલ્યુશનના ટ્રિક્સ છે ખુશીઓની સિક્સ છે જીવન જીવવાની સર્વશ્રેષ્ઠ ટિપ્સ સાબરમતી સાબરમતી 89.6 छे साबरमती. ओके डन. એને જ થોડુંક હજી પેલું કરીએ, અવાજ વોઇસ થોડી ક્લિયર થાય. અને એક ફિમેલ વોઇસમાં कल हमारे डॉन मिस्त्री भाई ने सुबह 3 बजे तक ये तैयारी की. 9 बजे से शुरू किया था. इट टुक 6 आवर्स उनको अपने स्टूडियो में, और मॉर्निंग 3 बजे ही मुझे सेंड किया. तो सुबह अमृत वेले उठते ही मैंने देखा कि उसने भेजा है. इट वॉज टू ओम शांति. लिखा तो पलक ने है. लिरिक्स पलक के हैं, जिसने 12th स्टैंडर्ड अभी एग्ज़ाम दे करके अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में है. तो वैसे छोटी बच्ची है, लेकिन उसने पहले ही ये लिखती है, खुद भी लिखती है, गाती भी है.